नमस्कार मित्रों, मैं आज फिर हाजिर हूँ। अभी तक मैंने कोरोना पर कई वीडियो रिलीज़ किए। आज का फिर इसी तात्पर्य मेरा है कि मैं कुछ माहिती दूँ जिससे आपका एक डर कम हो कोरोना के प्रति। तो मैं शुरू करता हूँ कि वर्ल्ड में इस समय जो कोरोना के संक्रमित मरीज हैं वो करीब 1,09,90,000 संक्रमण है इनमें। और उसमें जो इंडिया की स्थिति है वो 6,25,544 संक्रमित हैं। लेकिन अब मैं आपको एक सिलसिलेवार माहिती देना पसंद करूंगा कि नंबर ऑफ केसेस जो इंडिया में बढ़े, इस पे आपको बिल्कुल नहीं घबराना है कि नंबर ऑफ केसेस, क्योंकि मॉर्टेलिटी रेट इतना कम है, करीब करीब नगण्य जैसा ही है। अब जो है हार्ड इम्यूनिटी आ गई है। नंबर ऑफ केसेस ज़्यादा होते तो पॉपुलेशन में एक हार्ड इम्यूनिटी आ जाती है। इसके बाद अब कोशिश ये की जा रही है कि मेट्रो सिटी या बड़े शहरों में प्लाज्मा थेरेपी चालू कर रहे हैं, प्लाज्मा डोनेशन लेके, उससे भी क्योर रेट बढ़ जाएगा। तो ये मैं जो बता रहा हूँ प्लाज्मा थेरेपी और वेंटिलेटर थेरेपी वगैरह, ये वो परसेंटेज है जो बहुत सीरियस पेशेंट है। और बीमारी जहाँ तक होती है, कोरोना ही नहीं, कोरोना में भी ये जो भर्ती करके इलाज करना है वो किन लोगों का करना है। तो फल्मिनेटिंग कोरोना, फल्मिनेटिंग वर्ड में इतना भयंकर जानलेवा इन्फेक्शन, उसको फल्मिनेटिंग बोलते हैं। वैसा हेपेटाइटिस भी होता है, निमोनिया भी होता है, और उसके बाद हार्ट अटैक भी फल्मिनेटिंग हो जाता है, किडनी फेल्यूर भी फल्मिनेटिंग होता है। फल्मिनेटिंग है तो हमें मतलब उसकी हेल्थ केयर करना ही है, भर्ती करके करना है। लेकिन उसके बाद भी मॉर्टेलिटी ऑलमोस्ट ऑल बहुत निगेटिव है। एक्सीडेंट में, हार्ट अटैक से और दूसरी भी मतलब बीमारियां हैं उसमें 60/1000 का रेशो हो जाता है। लेकिन कोरोना में भारत में अभी तक कुल 6,000 डेथ्स रिकॉर्ड हुई हैं, मतलब बहुत निगेटिव हुई हैं। अब सवाल ये उठता है कि हमें कैसे रहना है। तो वो सब सावधानी घर से बाहर निकलने की और बाकी लेने की वो तो चल ही रही है, और उसमें कोई नई चीज़ नहीं आई है। एयरबॉर्न इन्फेक्शंस हैं, आप मास्क लगा के रहेंगे तो एयरबॉर्न इन्फेक्शन से हमारे यहाँ टीबी का रेट भी कम हो गया है, चिकन पॉक्स भी कम है, फ्लू भी कम हो गया है। जो भी मतलब एयरबॉर्न इन्फेक्शन होते हैं उनमें बहुत कमी आई है। अब सवाल ये उठता है कि केसेस बढ़ते नहीं, हर घर में कोरोना हो जाए तो घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन क्योंकि उसमें मॉर्टेलिटी अब नहीं है, जब मॉर्टेलिटी नहीं है तो केस से घबराने की बात नहीं है। और छोटा मोटा उसका उपचार लें और आराम करें, इम्यूनिटी बढ़ाएं, और अपनी डाइट को रेगुलर करें, स्लीप को रेगुलर करें, सोने की, उठने की, बैठने की सब आदतें जो है नियमित रूप से प्रोफाइलेक्सिस, प्रिवेंटिव आदतों को जीवन में ढालें तो हमें इससे घबराहट नहीं होगी। और यही आगे जाके, क्योंकि अभी इसका कोई वैक्सीन नहीं आया है, वैक्सीन आने में समय है, जब तक वैक्सीन नहीं आता है तब तक कम से कम संक्रमण तो रोकें। मॉर्टेलिटी कम है, एग्रीड, लेकिन संक्रमित भी क्यों हो। मैं आपको एक बात ये बताऊँ, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने अभी कोरोना किलिंग कार्यक्रम चालू किया। 5 लोगों की एक टीम बनाई है, उसमें 2 नर्सें रखी गई हैं जो मतलब आपका डिस्टेंस थर्मल रिकॉर्डिंग करती हैं टेम्परेचर का। दूसरा ऑक्सीमीटर है जिसमें ऑक्सीजन परसेंटेज देखते हैं, और बुखार की कोई हिस्ट्री तो नहीं है। साथ में रिकॉर्ड करने के लिए क्लर्क चलता है जो उस रिकॉर्ड को मेंटेन करता है। एक पुलिस कांस्टेबल भी साथ दिया हुआ है। 5 लोगों की टीम है। कहीं कोई ऐसी स्थिति बनती है कि जहाँ लड़ाई झगड़े की नौबत आए या समझाइश की नौबत आए, उसको टाला जा सकता है। और सघन जो ये जांच की जा रही है कोरोना संबंधी, तो इसमें अर्ली डिटेक्शन जो केस का होगा
उसका जल्दी निदान हो जाएगा। तो अब जो कोरोना में जो फुलमिनेटिंग कोरोना एक है जो भयंकर, जिसमें जान जाने के खतरे रहते हैं, वो भी किनको, जिनकी ऑलरेडी इम्यूनिटी बॉडी में नहीं है, रोग की प्रतिरोधात्मक शक्ति बहुत कम हो गई है और ऑलरेडी वो इन्फेक्शन है, उनको डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, पुराने हार्ट पेशेंट्स हैं, रेस्पिरेशन की डिसीज़ उनको पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव रेस्पिरेटरी डिसीजेस हैं, इसके अलावा कैंसर का ट्रीटमेंट ले चुके हैं, कीमोथेरेपी वगैरह, उसमें इम्यूनिटी कम हो गई है, या एड्स की बीमारी हैं, या इस तरीके की जो बीमारियां जिसमें इंसान की मतलब रोग के लिए शक्ति नहीं होती, इनको यदि कोरोना होता है और सीरियस गंभीर होता है तो ऐसे मरीजों को भर्ती करना बहुत ज़रूरी होता है। और वैसी स्थिति में उनको मतलब वेंटिलेटर्स पे भी रखा जाता है, उनको प्लाज्मा ट्रांसफ्यूज़न भी दिया जाता है, लेटेस्ट एंटीवायरल ट्रीटमेंट भी दिया जाता है और फुल सिस्टम केयर की जाती है। लेकिन ये जो उन लोगों के लिए या तो पहले से उनको गंभीर बीमारियां हैं या फुलमिनेटिंग कोरोना जैसा सीरियस इन्फेक्शन हुआ है। तो मित्रों, संख्या से मत घबराइए, संख्या को बढ़ने दीजिए। मैं संख्या से नहीं घबराता, क्यों कि हमारे मॉर्टेलिटी ऑलमोस्ट ऑल बहुत कम है। आज मतलब रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में, हार्ट अटैक में, डायबिटीज़ में, किडनी फेलियर में, कैंसर्स में इतनी मॉर्टेलिटी हाई है, उस कंपैरिजन में कोरोना तो कुछ नहीं है। और धीरे धीरे इसका वैक्सीन आएगा। तो मित्रों, घबराएं नहीं। परहेज जो है, हाँ, एहतियात जो है, मास्क लगाना ज़रूरी है, बाजार जाते हैं सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखें, और जो भी मतलब ज़रूरी परहेज बताए गए हैं उसको पालन करें, घर में भी करें। तो मेरा एक सुझाव है कि अब डर से बाहर निकलें, अब अपने कारोबार को संभालें, सुरक्षित तरीके से कारोबार करें। 4 महीने में बहुत ज़्यादा आपका आर्थिक नुकसान भी हुआ है, देश की भी आर्थिक प्रगति रुकी है। तो अब इन चीज़ों को फिर से रोज़मर्रा के ढर्रे पे लाना है, तो हिम्मत तो रखना पड़ेगी। दोनों साथ साथ भी चलें, कोई बात नहीं। लेकिन मैं एक आश्वासन दे रहा हूँ कि यदि आप स्वस्थ हैं और इन्फेक्शन होता भी है तो 3-4 दिन में वो कवर अप हो जाता है, रेस्ट करने से ठीक हो जाता है। और पॉजिटिव भी आता है कोरोना टेस्ट, वो 14 दिन में नेगेटिव हो जाता है। प्रॉपर उसका क्वारंटाइन किया जाता है, घर में इसलिए रखा जाता है अलग कि और ज़्यादा लोग सफ़र नहीं करें। और अब हम लोग, हमारा स्वास्थ्य विभाग देश का अब डायरेक्ट स्क्रीनिंग कर रहा है, टीम भेज के। जो लोग पहले आगे आए नहीं आए, जांच नहीं कराई, क्लिनिक्स और अस्पतालों को बोला गया है कि आप रिपोर्ट करें, फीवर क्लिनिक चालू किए। और उसके बाद और इन एडवांस, अब एडवांस टीम जा रही हैं एंड सर्वे कर रही हैं। तो मित्रों, घबराए नहीं, और इसका भी कुछ निकाल लगेगा। और अपने को व्यस्त रखिए, स्वस्थ रखिए। ज़्यादा सोचने से दिमाग खराब होता है, नेगेटिविटी आती है। तो इतना ही मुझे कहना था। बेस्ट ऑफ लक, शुभकामनाएं। हिम्मत रखिए, भरोसा रखिए, सब चीज़ें ठीक होगी। नमस्ते।